नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से मिरर वर्क यानी कि दर्पण कार्य के 5वें वीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चौथे वीक में हमने देखा कि हमें अपने पास्ट को कैसे लेट गो करना है, कैसे हमारे अतीत में बीते हुए अ, जो इवेंट्स हैं, जो हमारे सदमे हैं, जो हमारे पेन्स हैं, उनको हमें कैसे लेट गो करना है, कैसे रिलीज करना है, कैसे हम दूसरों को ब्लेम करते थे उसे हमें रिलीज करके उन्हें फॉरगिव करना है। और हमारी जो ओल्ड बिलीव्स है, ओल्ड ओल्ड लिमिटेशंस है, जो पुरानी मान्यता है, उन्हें हमें जाने देकर हमें पीस में आना है। और अभी हम वीक 5 यानी कि डे 5 की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। तो चलिए चलते हैं वीक 5 की ओर। मैं आपके साथ चैप्टर शेयर करती हूँ ताकि हम पढ़ के उसे आगे समझ सकें। आई विल शेयर चैप्टर। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर को पढ़ने की ओर। 5वां दिन यानी कि वीक 5, अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। आज आप सीखेंगे स्वयं को सम्मान, आभार और इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार है जिनकी सराहना की जानी चाहिए, यानी कि जिनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, जिन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आज सुबह उठने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप मुस्कुराए जब आपने आईने में देखकर कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रिय, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ? क्या आप इस बात पर विश्वास करने लगे हैं? कुछ ही दिनों के मिरर वर्क के बाद आप देख सकते हैं कि इसने आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। हो सकता है आप आज कुछ अधिक मुस्कुराएं। जब आप आईने में देखेंगे तो आपको अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा, तो आप काफी बेहतर महसूस कर सकते हैं। आप अपने बारे में पहले से काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं। क्या आप उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे हैं, उसे स्वीकार करने लगे हैं जिसे आप आईने में देखते हैं? प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है, यानी कि मिरेक्युलस हीलिंग है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देना। स्वयं को प्रेम करने का मतलब है अपनी हर चीज के प्रति बहुत सारा सम्मान होना, यानी कि रिस्पेक्ट होना, आंतरिक भी और बाह्य भी, अंदर से भी और बाहर से भी। यह आपके शरीर, मन और आत्मा के चमत्कार के प्रति गहरे आभार की भावना है। डीप ग्रैटिट्यूड की इमोशन है ये। स्वयं को प्रेम करना इस हद तक स्वयं की सराहना करना कि वह आपके दिल को पूरी तरह भर दे, यानी कि इस हद तक अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को प्रेज करना कि वो आपके दिल को पूरी तरह भर दे, जब तक कि आप वह आपके आप होने की खुशी से छलकने ना लगे। मतलब आपको खुद खुद के लिए, अपने आप होने के लिए खुशी छलकनी चाहिए। अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक कि आपके पास आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकृति ना हो, यानी कि आप अपने आप को एक्सेप्ट ना कर ले, अपने आप को आत्म अनुमोदन ना करें, यानी कि अपने आप को पूरी तरह स्वीकार ना करें। क्या आप स्वयं को बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं और हमेशा खुद की आलोचना करते रहते हैं, यानी कि हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मैं इस तरह बुरी हूं या उस तरह मेरे में बुरे गुण हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम के लायक नहीं हैं? क्या आप अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था में रहते हैं? क्या आप ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं? क्या आप अपने शरीर के साथ अस्वास्थ्यकर खाने के चुनाव और तनावपूर्ण विचारों द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं? यानी कि क्या आप
अनहेल्दी फूड खाते हैं या फिर आप स्ट्रेसफुल थॉट्स में रहते हैं, यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार से रोकते हैं, तो यह स्वयं को प्रेम न करने की क्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। जब उसने अपना मिरर वर्क करना शुरू किया, वो अपने बचपन के एक डर को मुक्त करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने शिकायत की कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसे इतना परेशान कर रहे थे कि वह उन्हें पहन ही नहीं पा रही थी। जब उसने उन्हें उतारा तो चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि उसकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई थी। फिर भी उसने पूरा दिन यह कहते हुए बिताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह उसका अफर्मेशन था। अगले दिन उसे फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने स्वयं को विश्वास नहीं करने दिया कि उसने अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली थी और उसके अविश्वास की पुष्टि हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसी शक्तिशाली होते हैं हमारे विचार। मतलब कि उसकी दृष्टि बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, पर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। सारा दिन वो यही अफर्मेट करती रही कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं बिना कांटेक्ट लेंस नॉर्मली देख पा रही हूँ। तो उसे दूसरे दिन वापस से कांटेक्ट लेंस पहनने पड़े। उसकी दृष्टि वापस से लेंस पहनने जैसी हो गई, मतलब उसे वापस से नंबर आ गए। सोचे कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे तो कितने निर्दोष, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वे पहले से ही अच्छे होते हैं और वे ऐसा जानते हैं जैसे वे यह बात जानते हो। वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। उन्हें जो चाहिए उसे मांगने में वे डरते नहीं। वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपका बच्चा नाराज है, बल्कि आस पड़ोस में सबको पता चल जाता है। जब आपका बच्चा खुश होता है तब भी आपको पता चल जाता है। उनकी मुस्कुराहटों से कमरे में प्रकाश फैल जाता है। वे प्रेम से सरोवर होते हैं, प्रेम में डूबे हुए होते हैं। नन्हे बच्चे को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। आप भी कभी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुनने लगे जिन्होंने डरना सीख लिया था, और हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे, यानी कि हम अपनी ग्रेटनेस से इनकार करने लगे। आप आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दे, यानी कि क्रिटिसिज्म और सेल्फ टॉक को अलग कर दे। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दे, वो मानसिकता जो आपको डराती है और बदलाव का विरोध कराती है। दूसरों की आपके बारे में जो राय है उसे बाहर निकाल दे। अफर्म करे, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। आपका 5वें दिन का मिरर वर्क का प्रैक्टिस। पहला, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए। दूसरा, अपनी आंखों में देखे। तीसरा, यह अफर्मेशन कहे, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। चौथा, इसे बार बार दोहराते रहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। पांचवा, इस अफर्मेशन को दिन भर में कम से कम 100 बार दोहराए। हाँ, आपने आपने सही पढ़ा, 100 बार। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ को अपना मंत्र बन जाने दे। छठा, जब भी आप आईने के सामने से गुजरे या अपने प्रतिबिंब को देखे, यह अफर्मेशन दोहराए। यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं, वंडरफुल होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं इतना मोटा हूँ, या यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, या मैं किसी काम का नहीं हूं, तो न तो उन्हें रोके, न उनसे लड़े,
और न ही उनके बारे में कोई निर्णय ले। उन्हें वहीं रहने दे। अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित रहने दे जो आप सच में अनुभव करना चाहते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। आप धीरे धीरे उन विचारों को जाने दे जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और अपना ध्यान मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ पर केंद्रित रहने दे। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वह कोशिश है हम वास्तव में कौन है के केंद्र में वापस जाने की। हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम स्वयं को आकलन नहीं कर रहे होते हैं तब हम कौन होते हैं, यानी कि जिस समय हम अपने आप का मूल्यांकन नहीं करते, हम अपने आप को जज नहीं कर रहे होते, तब हम कौन होते हैं। शक्ति आपके अंदर है। आपका 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास कुछ ऐसे तरीके से लिखे, ये रिटर्न प्रैक्टिस है आपकी, जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते थे, या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं, यानी कि क्या आप अपने बॉडी को क्रिटिसाइज करते हैं? क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? नंबर 2, कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं कि दूसरों के आपके बारे में है। इनमें से प्रत्येक नकारात्मक राय के लिए एक अफर्मेशन लिखे जो उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है। वो आप मैं जैसा भी हूँ, खूबसूरत हूं, मैं बदल सकते हैं। नंबर 3, उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। एक अन्य सूची उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। नंबर 4, इन प्यारी सूचियों को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज देख सकें। 5वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जो हूं उसके लिए स्वयं को प्रेम करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी की आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते? क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? आप सुबह यह जानते हुए उठे कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। पता है क्या, आप स्वयं को यह सब दे सकते हैं। आप स्वयं के साथ रहने के अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा डे 4 का अभ्यास। अभी इसमें मैं कुछ और आपको दिखाना चाहूंगी, वो है हमारे असाइनमेंट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम, लव योर सेल्फ विथ रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड एंड रियलाइज दैट योर बॉडी, माइंड एंड सोल आर मिरेकल्स। ये आपकी प्रैक्टिस है। look into your eyes in the mirror and say that at least 100 times throughout the day. I love and approve myself. Don't resist, fight, or judge negative thoughts that come, but stay focused on this affirmation. लिखना क्या है आपको? Write some ways in which you criticize yourself. Write some negative opinions that others have of you and replace it with a positive affirmation. Number 3, list reasons you love yourself. Number 4, list reasons why people like to spend time with you. और आपका हार्ट थॉट है, आई लव बीइंग मी। नंबर 5 के अफर्मेशंस है, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्थ लविंग, आई एम टोटली एडिक्वेट फॉर ऑल सिचुएशन, आई चूज टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई एम वर्दी ऑफ माई ओन लव, आई स्टैंड ऑन माई ओन 2 feet, I accept and use my own power. It is safe for me to speak up for myself. Number 9, I'm loved and accepted exactly as I am right here and right now. My self-esteem is high because I honor who I am. My life gets more fabulous every day. I look forward to what each hour brings. I'm neither too little nor too much, and I do not have to prove myself to anyone.
Life supplies me in every possible way. My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my appearance. The greatest gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I'm no longer wait to be perfect in order to love myself. So ये हमारे 5वें दिन के अफर्मेशंस हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड ये हमारे 5वें दिन का हार्ट थॉट, राइटिंग प्रैक्टिस और मिरर वर्क है. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे आज के ध्यान की ओर. हम 5th डे का मेडिटेशन करेंगे. हम सभी मेडिटेशन की पोस्चर में आ जाएंगे. उंगलियों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके गोद में आसमान की तरफ खुला छोड़ना है. पैरों को क्रॉस करें या आलती पालती मार कर बैठे. अगर आप चेयर पे या सोफे पे बैठे हैं तो इस तरह पैरों को एक दूसरे के ऊपर सटा कर बैठे. कोमलता से आंखें बंद करेंगे और पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर. अपनी गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने आप को, अपने बॉडी को पूरी तरह हल्का छोड़ देंगे. एक और लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देंगे. आखिरी लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए बॉडी पर नजर डालेंगे कि हमारी बॉडी में कहीं कोई स्ट्रेस, कोई पेन जैसी चीजें तो नहीं है. अगर ऐसा कुछ है तो उस बॉडी पार्ट पर सांस को लेकर जाएंगे और उसे रिलीज करेंगे. आज के ध्यान में हम अपने कॉन्फिडेंस के लिए अफर्मेशंस करेंगे. अपने आप का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अफर्मेशंस करेंगे. पहले तो पूरी तरह जुड़ जाएं अपनी सांसों के साथ. अपने आप को विश्वास दिलाएं और अपने आप को कहें, मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूं. I am good enough to face all the situations. I am totally adequate for all the situations. अपने आप को कहें, मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूं. यानी कि I choose to feel good about myself. इसे पूरी तरह महसूस करते हुए बने रहें इसी फीलिंग के साथ और अपने आप से कहें, मैं अपने स्वयं के
प्रेम के लिए काबिल हूँ। आई एम वर्दी ऑफ माई ओन लव। हर एक अफर्मेशन को हमें फील करना है। मैं अपने स्वयं के 2 पैरों पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। I stand on my own 2 feet. सारे अफर्मेशंस हमें कॉन्फिडेंस देंगे, सेल्फ वर्थ देंगे। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ और उसका उपयोग करता हूँ, उपयोग करती हूँ। I accept and use my own power. मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता हूँ। It is safe for me to speak up for myself. I am loved and accepted exactly as I am, right here and right now. हर एक अफर्मेशन को डीपली महसूस करें, कंप्लीटली फील करें। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान करती हूँ। My self-esteem is high because I honor who I am. मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। My life gets more fabulous every day. दिल से महसूस करें ये सारी चीजें। हर नया घंटा जो लाता है मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूँ, तत्पर रहती हूँ। I look forward to what each new hours bring. I look forward to what each new hour brings. दिल से महसूस करें दोस्तों। मैं न बहुत कम हूँ और न बहुत ज्यादा, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। I'm neither too little nor too much. I do not have to prove myself to anyone. जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। Life supports me in every possible way.
मेरी चेतना प्रेम पूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं। My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experience. मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूँ या दे सकती हूँ वह है बिना शर्त का प्यार। The greatest gift I can give myself is unconditional love. मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ या प्रेम करता हूँ। I love myself exactly as I am. मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करता। I no longer wait to be perfect in order to love myself. हर एक अफर्मेशन को हमें दिल से फील करना है, उसके साथ बने रहना है। आखिरी 2 मिनट बने रहें उन सारे अफर्मेशंस के साथ जो हमने अभी महसूस किए और अपने आप से कहें। धीरे से अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, अपने भौतिक शरीर को यानी कि फिजिकल बॉडी को महसूस करें। जब भी आप तैयार हो, अपना समय लेते हुए अपनी दोनों हथेलियों को बिना रगड़े आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे, अपने आप को हक देते हुए धन्यवाद कहेंगे। अपना खुद का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद, सांसों का धन्यवाद, इस ग्रुप में जुड़े हर एक मेंबर का ग्रुप एनर्जी के लिए धन्यवाद, आपका कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। जो लोग मुझे YouTube पर डेली देखते हैं, एवरी वेडनेसडे मेरा सेशन देखते हैं और आगे शेयर करते हैं, मुझे कमेंट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस प्रोग्राम में आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप अपने सजेशंस
दे सकते हैं। थैंक यू। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको जो भी चाहिए वो अवेलेबल करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।